हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डीडीएम सर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो। पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए, एम्फोटेरिक और मेटलॉइड्स को कैसे याद रखा जाए। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम देखने वाले हैं मोल कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्कूल लेवल में तुम लोग पढ़ चुके हो और मोल का मतलब एक नंबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, सर मोल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है कि नहीं। मोल का मतलब एक नंबर ही है और इस नंबर जो है ये 0.6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं, है कि नहीं। और इसको हम अदरवाइज बोल सकते हैं Na और अवोगाड्रोस नंबर। इसको हम बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर और कुछ नहीं होता ये, है कि नहीं। तो मोल जो होता है, स्टूडेंट्स को सुन के डर जाते हैं कि सर मोल एग्जैक्टली होता क्या है। मैं ये बोलता हूँ मोल का मतलब एक नंबर। तुम लोग डजन जानते हो कि नहीं डजन? तो यहाँ पे अगर मैंने 1 डजन लिखा, 1 डजन लिखा, इसमें 12 नंबर्स। सो आई कैन से आज 1 डजन ऑफ मैंगो, 1 डजन ऑफ बनानास, 1 डजन ऑफ स्टूडेंट्स, 1 डजन ऑफ टीचर्स, 1 डजन ऑफ चॉक्स, 1 डजन ऑफ पेन्स, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। तो डजन जैसे हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं, सिमिलरली मोल भी हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर क्या मोल हम बनाना के लिए यूज कर सकते हैं, क्या मैंगो के लिए यूज कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्या टीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये नंबर देखो काफी बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना। 10⁻7 अगर आता है तो 1 करोड़ आता है, 10⁻9 अगर आता है तो फिर 100 करोड़ आता है। तो 10⁻23 जो है काफी बड़ा नंबर है और इतना बनाना या तो इतना स्टूडेंट या तो इतना टीचर्स को हम गैदर नहीं कर सकते। सो दिस टर्म, दिस मोल and this dozen and this mole and this dozen are similar with respect to what? With respect to, because this represents one number, this represents also another number. But this term can be, this dozen can be used for any macroscopic particle, but this mole can be used for any microscopic particle. Microscopic particle means जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखता है, नेकेड आई में नहीं दिखता है। तो ये हो गया हमारा मोल। क्लियर हुआ? तो अभी हम देखते हैं मोल एग्जैक्टली होने से हमें फायदा क्या होगा। तो मैं तुम्हें बताता हूं, आज के क्लास में बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द मोल। तो जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा 1 मोल, जैसे मैं यहां पे लिखा 1 मोल ऑफ वाटर, अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लिख रहा हूं बेटा, तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब मैं यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया, मैंने यहां पे एक मॉलिक्यूल वाटर लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहां पे इंटू में 6.022 किया, इंटू 10⁻23 किया, तो ये हो गया 1 मोल, है कि नहीं। तो ये 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये 1 मोल का मास मैं बोलूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ water molecules will be equals to gram molecular mass. What is GMM? This is gram molecular mass of water. I can also say that is symbolized as capital M and capital M subscript H2O, which is 18 gram. It means that 1 mole of water जो है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वही हैं और 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स भी वही है। मतलब नाउ आई कैन से 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स contains 6.022 × 10⁻23 number of water molecules. Means all these are associated with मोल। मोल सबका जड़ है कि नहीं। रूट इज मोल, मोल से नंबर, मोल से मास। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसको हम मोलर मास बोलते हैं। अगर वो एटम्स का मोलर मास हुआ तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल का मोलर मास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GAM फॉर ग्राम एटॉमिक मास, जिसमें 1 मोल एटम होगा, और GMM क्या होगा बेटा? ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इतना ही है। एंड GAM एंड GMM आर कलेक्टिवली नोन एज मोलर मास। तो यहां पे अगर 1 मोल वाटर हम बात करते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं और इन्हीं एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास जो होता है बेटा वही तो मोलर मास होता है और ये हो गया हमारा 18 ग्राम, है कि नहीं? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं उसको इरेज करूं। अभी हम आते हैं और एक गैस के पास, देख लो। तो जैसे मैंने बोला तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस लिया, तो सिमिलरली जैसे वाटर के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तुम बोलोगे सर क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी वही होगा? सो इफ आई विल राइट 1 मोल ऑफ CO2 गैस, जो कि गैस है, contains 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23 number of कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ये जो है बेटा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस, क्योंकि मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, है ना? हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 करके 2 का 32 और 12 44 ग्राम हो गया। तो एक मोल जो है मोलर मास बेटा वही है और इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वही है। यहां पे और एक चीज ऐड हुआ, दैट इज इट हैज आल्सो 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस at STP. What is STP? It is the standard temperature and pressure. What is the standard temperature? It is your 0 degree centigrade, or you can say it as 273.15 Kelvin, and this is your 1 bar pressure. Pressure is 1 bar, temperature is 273.15 Kelvin. तो इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तुम बोलोगे सर अब इससे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल लिखे थे उसमें तो यही दोनों चीज लिखे थे, ये 6.02 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखें और उसके बाद क्या लिखें? उसके बाद लिखें 44 ग्राम ऑफ जो है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 6.02 10 to the power 23 CO2 मॉलिक्यूल्स और 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर का बात करें तो इतना ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स और उनका मोलर मास 18 ग्राम था। यहाँ पे अब एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ये वॉल्यूम वाला तो वहां पे नहीं लिखे थे। ये बेटा सिर्फ गैस के लिए काम करता है। देखो यहाँ पे लिखा गया सिर्फ गैस, मतलब एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट जो थे, जो एवोगाड्रोस नंबर दिए, वो ये स्टेटमेंट भी बोले थे, कोई भी गैस का, देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि लीटर आया मतलब वॉल्यूम है, तो कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है STP में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, ये 22.4 लीटर होता है। STP में होना जरूरी है और वो गैस होना जरूरी है। मींस दिस स्टैंडर्ड will be applicable only for gas, not for solid or liquid. Means if I'll say 1 mole of calcium carbonate per unit, later अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल होगा, है ना, तो सॉलिड में हम 1 मोल में अगर बोलते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन गैस में ये तीनों होंगे। लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर बोला जाए तो गैस में सिर्फ यही होता है ना। तो वी कैन कन्वर्ट दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, और फिर इससे इसको, इससे इसको। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कैसे नंबर को मोल में कन्वर्ट करते हैं, मोल को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर नंबर मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP को कैसे मोल में कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा। देखते हैं, है कि नहीं? चलो स्टार्ट किया जाए। काफी इंटरेस्टिंग है। चलो मैं यहां पे तुम्हें इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, वो है तुम्हारा पैसा और रुपीस का। जनरली स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कन्वर्शन थोड़ा हमें दिक्कत होता है, तो मैं बोलता हूं बेटा चलो जो हमें पता है उसी पे डिस्कस किया जाए, जो हमें नहीं पता है क्यों डिस्कस करेंगे। चलो मैं अभी तुम्हें कन्वर्शन बताता हूं, पैसा और रुपीस को तुम्हें पता है, उसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट मैंने लिखा, यहां पे लिखा बेटा रुपीस, यहां पे मैंने लिखा रुपीस और यहां पे लिखा मैं पैसा। तो अगर मैं पैसा से रुपीस के तरफ आ रहा हूं, कैसे मुझे मिलेगा? तो मैं लिखूंगा बेटा पैसा डिवाइडेड बाय 100। यस, अगर मेरे पास 500 पैसा है तो मेरे पास कितना रुपीस है? तुम बोलोगे सर 5 रुपया है। तो कैसे हुआ? 500 पैसा बाय 100 किया हम। When we are moving towards this rupees, we are dividing this 100, coming to this one। जब मैंने बोला मेरे पास 10 रुपया है तो मेरे पास कितना पैसा है? तुम क्या बोलोगे? सर 10 × 100 तो 1000 पैसा है आपके पास। तो कैसे हुआ? मल्टीप्लाई किए।
तो यहां पे अगर मुझे रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना है तो मैंने लिखा रुपीस इंटू 100। क्या तुम लोग इसको नोटिस कर रहे हो? इन बोथ द कन्वर्शन वी हैव यूज्ड दिस 100। इन बोथ द कन्वर्शन वी हैव यूज्ड द 100। कहीं पे हम इसको डिवाइड किए और कहीं पे इसको हम मल्टीप्लाई किए। तो कहां करेंगे? जब पैसा को रुपीस में, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स रुपीस, दिस स्टैंडर्ड, दिस 100 इज द स्टैंडर्ड। क्योंकि पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है या तो रुपीस को पैसा कन्वर्ट करना है, 100 इज द स्टैंडर्ड। When we are moving towards this rupees, then we are dividing this 100, and when we are moving away from this rupees, then we are multiplying the 100. Same logic will be applying in the conversion of mass to mole, mole to mass, volume of gas at STP to mole, mole to volume, and number of particles of any molecule to mole and mole to that one. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है बेटा, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? इसका जड़ कौन है? इसका जड़ है बेटा मोल, और नंबर ऑफ मोल का जो सिंबल होता है बेटा ये होता है मोल, एन को हम बोलते हैं मोल। ओके, सो तीन चीज यहां पे मैं लिखूंगा, एक यहां और हो गया एक यहां, है कि नहीं? मतलब यहां पे क्या हुआ देख लो, जब हम रुपीज से पैसा से रुपीज आए तो ये कन्वर्शन, रुपीज से पैसा आए तो ये कन्वर्शन। दो एरो, व्हेन दिस इज मूविंग टुवर्ड्स रुपीज देन दिस 100 इज डिवाइडेड, व्हेन दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस रुपीज मींस देखो एरो का हेड देखो इस तरफ है, पैसा की तरफ, अवे फ्रॉम दिस, सो दिस इज डिवाइडेड। सो यहां पे भी हम वही करेंगे, यहां पे एक मोल के तरफ आना, तीनों में मोल के तरफ आ रहा है। कहां से आएगा देख लो। यहां पे मैंने लिखा बेटा गिवन मास, जो मॉलिक्यूल होगा उसका गिवन मास का सिंबल है W, मैं इसको राउंड कर दिया, W इसका सिंबल। यहां पे लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ, यहां पे लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एक हो गया। यहां पे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये एक हो गया। तो अभी हम देखने वाले हैं गिवन मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP को कैसे कन्वर्ट करेंगे मोल में। याद करो ये वाला एग्जांपल जो तुम्हें पता है, पैसा को जब रुपीस में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो हमें क्या करना होगा? व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस रुपीज देन दिस कांस्टेंट इज डिवाइडेड। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सर हर जो कन्वर्शन में, जैसे यहां पे 100 दो बार यूज हो रहा है, तो हर वो कन्वर्शन में, ये कन्वर्शन में चाहे हम इससे यहां पे आए या इससे यहां पे आए, हमें वो स्टैंडर्ड ढूंढना होगा। यहां भी ये स्टैंडर्ड क्या है? एक मॉलिक्यूल का जो गिवन मास है ना, वो अलग हो सकता है। मैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बात कर रहा हूं तो फिर मैं 100 ग्राम लूं, 50 ग्राम लूं, 200 ग्राम लूं, 5 किलो लूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो मोलार मास होता है, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, वो फिक्स रहता है। तो स्टैंडर्ड हियर इज मोलार मास। तो फॉर द कन्वर्शन ऑफ दिस गिवन मास टू मोलार मास, दिस कन्वर्शन रिक्वायर्स द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलार मास। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड हुआ बेटा यही स्टैंडर्ड है। जैसे यहां पे 100 स्टैंडर्ड था, यहां पे M स्टैंडर्ड है। सो व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोल, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स रुपीज, स्टैंडर्ड को डिवाइड किया गया। जब हम सेंटर और जड़ के तरफ जाएंगे, रूट के तरफ जाएंगे, तो वहां पे जो स्टैंडर्ड पार्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे। अगर आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तीन केस में व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस मोल देन द स्टैंडर्ड वन विल बी गेटिंग डिवाइडेड। तो यहां पे स्टैंडर्ड हुआ मोलार मास, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मोलार मास हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे तुम पानी बोलो, आइस बोलो, वाटर वेपर बोलो, वाटर का मोलार मास चेंज नहीं होने वाला है। फिजिकल स्टेट से चेंज नहीं होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास जो भी बोलते हो तुम। ओके, तो यहां पे ये हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इससे अगर मोल निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। Na क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा? तो मैंने Na लिख दिया। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगाड्रो, वही नंबर है जो तुम्हें पता है 6.022 इन 10⁻23। तो दिस इज स्टैंडर्ड हियर। सो दिस इज द मोलार मास इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो कांस्टेंट है। 1 रुपया 100 पैसा, इसे ऑलवेज वो कभी चेंज नहीं होगा। मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना रुपीस है, इट मे वैरी,
बट जो 1 रुपया और पैसा का जो रिलेशन है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। सिमिलरली मोलार मास कभी चेंज नहीं होने वाला है, दिस इज द स्टैंडर्ड। सिमिलरली एवोगाड्रोस नंबर कभी चेंज नहीं होने वाला है, दिस इज द स्टैंडर्ड। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस at STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये जो फॉर्मूला हुआ ये स्टैंडर्ड है, ये मोलार वॉल्यूम है। सारे मॉलिक्यूल्स का मोलार मास और जीएमएम बदलता रहता है, लेकिन सारे गैस का इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। दैट इज द मोलार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट दिस एसटीपी। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड। देखो तीनों में ये डिनोमिनेटर में, सॉरी तीनों में ये डिनोमिनेटर में है। जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर, देखो ये स्टैंडर्ड है, जब हम इसके तरफ आ रहे हैं देन दिस इज डिवाइडेड, दिस 100 इज डिवाइडेड बाय दिस। जब हम यहां से यहां तक आ रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड इसका नंबर का स्टैंडर्ड एवोगाड्रोस नंबर, मास का स्टैंडर्ड मोलर मास, और वॉल्यूम का स्टैंडर्ड क्या होता है 22.4, दैट इज द मोलर वॉल्यूम। सिंपल सा लॉजिक है, नंबर है तो नंबर स्टैंडर्ड होगा, मास है तो स्टैंडर्ड मास, वॉल्यूम है तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम, इतना ही तो है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो अपने आप याद रह जाएगा। और बहुत बच्चों को इसको याद नहीं रहता है, सर ये कन्वर्शन हमें नहीं होता है, तो मैंने इसको एक ऐसा डायग्राम बना दिया ताकि तुम्हारे आंखों के सामने एक क्लियर पिक्चर रहेगा। जब भी तुम बैठोगे, सर बोले थे इसका रूट जो है, इसका जड़ जो है वो है क्या है, इसका रूट है मोल। मोल सबका बाप है, कोई कहीं पे भी चला जाए बाप होता है कि नहीं। तो यहां पे मोल जो है इसके तरफ हर कोई आएगा। व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड, और जड़ की तरफ अगर आ रहे हैं बेटा तो द स्टैंडर्ड विल बी डिवाइडेड, मास का स्टैंडर्ड ये डिवाइड होगा। फिर मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर यहां पे स्टैंडर्ड नंबर डिवाइड होगा, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस। मैं इसको राउंड कर रहा हूं बेटा, क्यों इसकी ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला जो है सिर्फ गैस के लिए काम करेगा, और वो भी इट शुड बी मेजर्ड, द वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड एट एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी? स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा अभी वापस चलते हैं। जैसे मैंने पैसा से रुपीस के तरफ आया और मैंने डिवाइड किया, अभी उल्टा अगर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहां पे तो ये काम खत्म हुआ ही नहीं। जब हम यहां पे जाएंगे, मैं इसको व्हाइट चौक से लिख रहा हूं, जब हम वापस जाएंगे बेटा इस तरफ टुवर्ड्स गए, ये सारे एरो टुवर्ड्स थे तो डिवाइड हुए, अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। पैसा से रुपीस के तरफ आए तो पैसा रहा, डिवाइड किए 100, रुपीस से पैसा के तरफ आए तो रुपीस रहा, जहां से जाओगे वो तो रहेगा ही। यहां से आए तो ये रहा बाय 100, यहां से आए तो ये रहेगा इंटू 100। छोटा सा लॉजिक, जो कंसेप्ट में तुम रुपीस को और पैसा इंटर कन्वर्ट करते हो, वही प्रोसेस में हम लोग ये करने वाले। मैंने तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए दिया, क्योंकि हमें ये पता है, ये हमें नहीं पता था, लेकिन आज के बाद ये भी पता चल जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। ओके, यहां पे हम गिवन मास से आए मोल पे तो डिवाइड हुआ m, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मोल से आ रहे हैं, ये मैंने बोला था ना, जहां से आओगे पहले लिखोगे, तो ये होगा n इंटू m। n इज द नंबर ऑफ मोल, m इज द मोलर मास। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल पता है, जैसे मैंने बोला 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, तो मास क्या है, ऑब्वियसली 5 इंटू 18, 18 5 90 ग्राम होता है, खत्म का। ओके, सो सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस कन्वर्शन, ऑलरेडी यहां से यहां तक आ चुका है, अभी मोल से अगर यहां तक आएगा, नेक्स्ट व्हाइट चौक में एरो दिया मैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल n इंटू Na, ये फॉर्मूला हो गया। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी से हम मोल पे आ चुके हैं, अभी उल्टा आएंगे मोल से यहां पे। तो अगर मैं एक व्हाइट चेक में यहां पे लिखा बेटा ये अवे फ्रॉम मोल, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 22.4, खत्म का। जब हम मोल से जा रहे हैं तो सब में n तो रहेगा ही ना। जब मोल से आवे जा रहे हैं, मोल से मास, मोल से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल से वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी जब जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब में तो मोल रहेगा ना, जहां से जाओगे वो पहले रहेगा। तो इसके तरफ जब आएंगे तो डिवाइड होगा स्टैंडर्ड, इससे जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इतना ही तो काम है। चलो देख लो इसको, कितना इंटरेस्टिंग है बेटा। ये तुम्हारे आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। अगर ये तुम्हारे आंखों के सामने है तो तुम्हें मोल कंसेप्ट आगे जो पढ़ने वाले स्टोइकियोमेट्री, ये नाम सुन के डर लगता है, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, कुछ डरने का जरूरत नहीं, सारे सब चीज का बाप यही है बेटा, है ना। चलो इरेज करते हैं इसको। तो अभी देखते हैं कैसे कन्वर्शन होता है, कैसे इसका कन्वर्शन होता है।
देखो जैसे मैंने बोला मेरे पास 180 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे पास कितना मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आई एम हैविंग, अगर मैं ऐसा पूछा तो क्या करोगे बताओ। यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताया था मैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोल, सो दिस थिंग विल बी डिवाइडेड, द स्टैंडर्ड विल बी डिवाइडेड, फॉर्मूला इज W/m. सो गिवन मास इज 180 ग्राम और molar mass of water is 18 gram. So what value you will get? 10 moles of water molecule. Next आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा 2 moles of carbon dioxide equals to dash number of gram of carbon dioxide. Means मोल से हम जा रहे हैं किसके तरफ, मास की तरफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड है, मास मतलब मोलर मास स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 × 44 दैट इज इक्वल्स टू 88 ग्राम ऑफ CO2। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मास से मोल कन्वर्ट किए, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला अगर जब तक हम उसका क्वेश्चन सॉल्व ना करें तो फॉर्मूला का कोई यूज नहीं। तो नेक्स्ट हम आते हैं बेटा मेरे पास अगर 12.044 into 10 to the power 24 into मॉलिक्यूल्स हैं और मुझे पूछा जाए इसमें कितना मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, कन्वर्शन टुवर्ड्स मोल्स, स्टैंडर्ड डिवाइड होगा, नंबर का स्टैंडर्ड कौन है, अवोगाड्रोस नंबर, तो लिखा जाए उसको अवोगाड्रोस नंबर, तो डिवाइड करेंगे ना, तो यहां पे पहले 12.044 लिख दिया जाए और जो नंबर दिया है 24 वो लिख दिया जाए, फिर 6.022 into 10 to the power 23 is the standard which will be divided। क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाए तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाए तो 10 हो जाएगा और 2 और 10 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ओके है कि नहीं, 20 मोल्स। काफी आसान है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट में मैं बोलूं जैसे ये नंबर था, नंबर को मैंने मोल में कन्वर्ट किया और ये 20 मोल हो गया। अभी अगर मेरे पास मोल है, मैंने बोला मेरे पास 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into Avogadro's number that is 6.022 into 10 to the power 23 that is equals to 12.044 into 10 to the power 23 number of CO, खत्म। और क्या, CO मॉलिक्यूल्स, ये हो गया तुम्हारा। कितना आसान है, कन्वर्ट करो, फॉर्मूला दिया गया, एप्लीकेशन एग्जांपल दे दिया, फिर हो गया। तो अभी हम देखने वाले बेटा नेक्स्ट कन्वर्शन, जहां पे वॉल्यूम दिया होगा और मास को वॉल्यूम से मोल, मोल से वॉल्यूम देखेंगे। 3 चीज तो था, मास से मोल, मोल से मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमें मोल, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और क्या था, और हम लिखेंगे अभी जो है वॉल्यूम। देखो सो यहां पे लिखा बेटा मैं, नेक्स्ट जो है मैंने बोला 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस 8 STP इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल, तो यहां पे क्या करेंगे 44.8 बाई 22.4 है ना, देखो डबल है एग्जैक्टली, सो 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस, ये हो गया। अभी अगर मैं नेक्स्ट बोलूं अगर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो मैंने अगर बोला मेरे पास 5 मोल्स ऑफ O2 गैस एट STP, तो कितना लीटर कैरी करेगा, तो क्या होगा बेटा, ये 5 into 22.4 जो लीटर में होगा और ये हो जाएगा 112 लीटर 8 STP। समझ में आया? तो तीनों चीज का फॉर्मूला बताया गया, तीनों चीज का ये जो एग्जाम्पल है वो भी बता दिया मैं, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, तो मैं इसको इरेज करूं। तो ये हो गया तुम्हें कन्वर्शन, जितने सारे कन्वर्शन हम लोग किए थे वो सारे कन्वर्शन हो गया।
मास टू मोल, मोल टू मास, उसके बाद क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल एंड मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, और वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी से मोल एंड मोल से वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ water molecules are present, are or is present in 22.4 liter of H2O at STP। तुम बोलोगे सर आप इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिए? तो यह तो हमें पता है 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर करेंगे, एक मोल, कैसे दे दिए? सोचो, इतना इजी नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है कि नहीं? चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल लिखा गया, इससे पहले मैं जो भी क्वेश्चन दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, ऑक्सीजन दिया था, नाइट्रोजन दिया था, जो भी दिया था मैं, वो सारे चीज क्या है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वाटर जो है, और एसटीपी के कंडीशन मैंने बोला था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। मतलब क्या है, आइस होगा। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन से फॉर्म में रहता है? आइस में। और ये जो 22.4 लीटर डिवाइड करने के लिए है, वो क्या करते हैं हम, वो सिर्फ गैस के लिए। मैंने बोला था पहले मैंने बोला है ना आज के वीडियो में, तो पहले भी बोला 22.4 इज द स्टैंडर्ड फॉर द गैस whose volume have been measured in STP. But this H2O is behaving as a solid in its STP or normal temperature, you can say it as 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो बेटा है ये सॉलिड जैसे बिहेव कर सकता है, तो ये फॉर्मूला हम पुट नहीं कर सकते। दैट्स इट। तो क्वेश्चन आता है, तुम बोलोगे सर क्या ये गलत हो गया, क्या हम इसको गलत मान लें, क्वेश्चन गलत है? तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल नहीं, कैसे गलत हो सकता है? चलो देखते हैं। सो नंबर ऑफ मोल का 3 फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे। एक फॉर्मूला था मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास, एक था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, और एक था गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। गैस तो हुआ नहीं, अभी क्या हुआ, या तो पार्टिकल से कर सकते हैं हम, या तो मास से कर सकते हैं। अब इस लीटर को पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे मास में कन्वर्ट करेंगे? ये वॉल्यूम है बेटा, तो एक फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं डेंसिटी पता कर लूं, तो अगर वॉल्यूम तो ये 22.4 लीटर दिया है, तो हम इसको मास निकाल देंगे। एक बार W आ गया, याद करो W/m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, वही तो पूछा है। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मैं बात करूं बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर, जो कि यहां पे 1 ग्राम पर ml है। मतलब क्या है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब है इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू का जो रेशियो है, इन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो रेशियो है वो 1 है। मतलब जो जितना मैग्नीट्यूड मास का उतना ही मैग्नीट्यूड वॉल्यूम का, इसलिए तो 1 आया। मतलब मास एंड वॉल्यूम सेम है, दोनों सेम है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं 1 ग्राम वाटर लिया तो उसका वॉल्यूम 1 ml होगा। अगर मैं 100 ग्राम वाटर लिया तो 100 ml होगा। अगर मैं 1000 ग्राम वाटर लिया तो 1000 ml होगा। अभी 1000 ग्राम वाटर जो है 1 kg ऑफ वाटर वही है। 1000 ml ऑफ वाटर जो है अभी वो क्या है, वो 1 लीटर है। इसका मतलब जितना लीटर उतना केजी, जितना ग्राम उतना ml, जितना केजी उतना लीटर, और जितना लीटर उतना केजी। तो क्या करते हैं बताओ मुझे? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो। तो डेंसिटी इक्वल्स टू 1 और मास ऑफ वाटर को हम ऐसे रहने देंगे बेटा, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, देख लो बेटा 22.4 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ वाटर जो है वो आ गया 22. तो ये हो गया ग्राम, इसको ग्राम ले लो, या तो इसको ग्राम पर ml ले लो। तो इसको अगर मैं ml में कन्वर्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 22400। तो इसका मास भी हो गया 22400 ग्राम। ये हो गया। अभी देखो, तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें, अभी तो इजी हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास, काम खत्म। सो गिवन मास इज 22400 जो कि ग्राम में है, मोलर मास 18 ग्राम में है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये मोल में आएगा। कैलकुलेट करना बेटा, हो गया आंसर। कितना इजी है। तो जो हमें लग रहा था 22.4 लीटर में,
1 मोल ही होगा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गैस है ही नहीं। वाटर जो है पानी है, पानी जो है हमें क्या है इस एचटीपी में और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन में ये आइस के फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। जब सॉलिड होगा तो फिर डिवाइडेड बाय 22.4 वाला वो सिर्फ गैस के लिए काम करता है, तो इसमें काम नहीं करेगा। हम क्या किए, इस वॉल्यूम को बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द डेंसिटी हम इसको कन्वर्ट कर दिए। मास, गिवन मास आ गया इतना, और उसके बाद हम इसको डिवाइड किए तो वी हैव गॉट दिस आंसर। कैलकुलेशन पार्ट तुम लोगों कर लेना। क्लियर हुआ सबको? और लकीली ये जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी है, वो इसलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ। और कोई लिक्विड होता है उसका डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होता है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग. Press the bell icon for further updates. Thank you.